अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है। अब ये प्रश्न क्रमांक 3 जो है ना, इसको भाषा अभ्यास बोला जाता है। भाषा अभ्यास मतलब व्याकरण। तो व्याकरण विभाग से रिलेटेड रहता है। ये व्याकरण विभाग जो है ना, टोटल 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये पेपर का बहुत ही अहम हिस्सा रहता है। जो बच्चे पास नहीं हो पाते हैं या जिनको मराठी बहुत हार्ड जाता है, तो उनके लिए ये पास होने के लिए बहुत अहम सवाल है। तो इसको थोड़ी सी कोशिश में बेटा ये पूरे 8 में से 8 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 3 है। 3 में सवाल देखो, पहले अ दिया हुआ है, तो अ में जो है टोटल 1 और 2 सवाल है। तो एक जो है ना बेटा, ये काल से रिलेटेड है। पहला जो सवाल रहता है ना, काल से रिलेटेड रहता है। तो काल मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ओके, तो उसमें पहला दिया गया है। अभी यहाँ पे देखो बेटा, प्रश्न क्रमांक 3 1 और ये जो है ना रोमन लिपि में 1 लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। मतलब प्रश्न क्रमांक 3 में अ लिखेंगे, अ में फिर 1 लिखेंगे, 1 में फिर 1 लिखेंगे। तो ऐसे आपको डायरेक्ट यहाँ पे जवाब पे ही आना है। ये सवाल आप उतारेंगे नहीं, डायरेक्ट इसका जो जवाब है वो जवाब लिखेंगे, है ना। तो इसमें पहला क्या बताया गया है कि काल बदला, है ना, भविष्य काल करा, ऐसे बताया गया है। तो मैंने आपको अच्छे से समझाऊँ कि काल जो है ना, काल ओळखा के लिए 1 मार्क्स रहता है और काल बदला के लिए 1 मार्क्स रहता है। तो काल ओळखा में जो है ना बेटा, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान, भूत और भविष्य, ऐसे 3 काल है। ये शब्द जो है ना सही से लिखने आना चाहिए। इसमें अगर गलती हो गई तो आपके मार्क्स माइनस हो सकते हैं। तो वर्तमान काल में क्या रहता है बेटा, देखो इससे पहले भी मैं आपको बताई हूँ, तो, ता, ती, ते और फिर आहे, ये शब्द रहते हैं तो वर्तमान काल दर्शाता है। तो ये आपको काल ओळखा के लिए, यहाँ पे देखो आहे है, इसका मतलब वर्तमान काल है। तो काल ओळखा के लिए बहुत अहम है। भूतकाल में जो है ना, ल, ला, ली, ले, ऐसे प्रत्यय रहते हैं। होता, होती, होते, ये प्रत्यय रहता है। तो ये अगर प्रत्यय है तो ये समझ जाने का कि ये भूतकाल है। ल, ला, ली, ले, ऐसे अगर प्रत्यय है, मतलब लास्ट का शब्द जो है ना इसमें से है, तो समझ जाने का कि ये भूतकाल है। और भविष्य काल में जो है लास्ट में न और ल रहता है। न और ल, या करू ये शब्द, करू ये शब्द रहता है, रू ये शब्द रहता है लास्ट में। तो न, ल या रू ये शब्द अगर लास्ट में है तो वो भविष्य काल है। तो अगर सिर्फ इतना खाका आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इसमें काल पहचानने के लिए ये 1 मार्क्स रहता है। काल ओळखा, यहाँ पे आहे है, आहे मतलब वर्तमान काल, वर्तमान का, तो आपको 1 मार्क्स मिल गया। और अगर ये खाका आपको मालूम है तो उसके हिसाब से भी आप काळ बदल सकते हैं। मी तो कागद घेऊन बाहेर पडले, ले मतलब भूतकाळ है, लेकिन भूतकाळ का आपको भविष्य काल करना है। तो भविष्य काल में आपको क्या बताया गया है, न और ल। तो ले आपको हटाना है, सिर्फ मी तो कागद घेऊन बाहेर पडेन। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो सिर्फ जो क्रियापद रहता है ना, क्रियापद में आप तब्दीली करेंगे तो आप वर्तमान में से भूतकाल, भूतकाल में से भविष्यकाल, भविष्यकाल में से वापस वर्तमान काल वगैरह से आप कर सकते हैं। तो आपको ये खाका जो है ना बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये टोटल आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। फिर नीचे देखो बेटा, वाक्य प्रचार है। ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगा दो बेटा, क्योंकि ये भी 2 मार्क्स के लिए आपको सवाल है। कैसे आसान है, यहाँ पे एक खाना जो है वाक्य प्रचार दिए गए हैं और दूसरे खाने में जो है वाक्य प्रचार का अर्थ बताया गया है। अर्थ मतलब उसके मायने बताए गए हैं। तो ये मायनों को जो है ना आपको सिर्फ क्या करना रहता है, मैच करना रहता है वाक्य प्रचार के साथ में। जैसे अभी यहाँ पे दिया गया है सॉरी, गायब होने, और दूसरा बताया गया है टक लावून बघणे। तो गायब होने मतलब नाही से होने, टक लावून पाहणे मतलब एक सारखे बघणे। तो इस हिसाब से बेटा यहाँ पे जोड़ी लगाई गई है, लेकिन आपको ऐसे जोड़ी नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, सामने सामने आंसर लिखना है। इस हिसाब से बेटा थोड़ी सी अच्छी से मेहनत करेंगे, अच्छे से समझ पाओगे तो ये पूरे 2 मार्क्स जो है ना आपको मिल पाएंगे। ये भी 2 मार्क्स आसान है, ये भी 2 मार्क्स बहुत आसान है।
तो ये सिर्फ आपको जोड़ियों में सवाल पूछा जाता है या एक वाक्य प्रचार दिए जाएंगे और उसके 3 ऑप्शन दिए जाते हैं और तीनों में से एक ऑप्शन सही रहता है, तो ऐसे भी सवाल इसमें पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं, ये चीज़ याद रखो। सिर्फ समझ के आपको लिखने की ज़रूरत है 2 मार्क्स के लिए, ये बिल्कुल गलत करो मत। अभी यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 में आ देखा हम लोग ने, अभी प्रश्न क्रमांक 3 में आ देखा, अभी प्रश्न क्रमांक 3 में अ देखा, अभी प्रश्न क्रमांक 3 में आ है। हाँ, तो आ में पहला क्या बताए, शब्द संपत्ति से रिलेटेड पहला सवाल है। देखो, समानार्थी शब्द लिया। समानार्थी शब्द मतलब हम जमात, हम मायने वाले शब्द, तो दाता, छत्र, तो ये दोनों का भी जो है ना आपको हम जमात शब्द लिखना है। 2 शब्द दिए जाएंगे, दोनों शब्दों के जो समानार्थी शब्द रहता है, सिमिलर वर्ड रहता है, वो आपको लिखना है। भले ही आप किस तरह से भी लिखो, एक दूसरे का देख के लिखो, लेकिन इसको जो है ना मतलब गलत मत करो, क्योंकि ये मार्क्स जो है ना 1 मार्क्स बहुत अहम है अपने लिए। ये सवाल 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। फिर देखो, पुढील शब्दातील अक्षरापासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। यहाँ पे वजनदार ऐसे शब्द दिया गया है, तो वजनदार में से आपको क्या करना है, सिर्फ 2 शब्द बनाना है। आप एक्स्ट्रा भी या 4 भी शब्द बना सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज आपका कोई एक गलत हो गया तो दूसरे 3 सही है, या 2 गलत हो गए दूसरे 2 सही है। लेकिन यहाँ पे बनाने की कोशिश करो, शब्द सही होना चाहिए और अर्थपूर्ण होना चाहिए, ये चीज़ याद रखो। वो मतलब जो शब्द बनाएंगे ना, जैसे यहाँ पे वज़न आपने लिखा तो वज़न का मीनिंग है, दार आपने लिखा तो दार का मीनिंग है, नर आपने लिखा, वर आपने लिखा तो इसका मीनिंग है। तो जैसे जो शब्द का मीनिंग है, अर्थ है, ऐसे ही शब्द आपको बनाने, सिर्फ 2 शब्द बनाने, 2 से भी ज़्यादा आप बना सकते हो। तो ये 1 मार्क्स के लिए। फिर आगे, अभी ये आ हो गया, अभी ई नीचे है, देखो ई। तो ई में क्या करना है आपको, अचूक शब्द ओळखून लिहा। मतलब यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं और ये 4 शब्द में जो है ना 1 शब्द सही है, तो जो सही शब्द है उसको ये आपको छाट के लिखना है। ये भी आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगा दो यहाँ पे, गलत कुछ करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये जो सवाल है अपने को पासिंग मार्क्स दिलाने के लिए बहुत अहम है। तो घारानी, ये जो शब्द है, तीसरा वाला जो शब्द है यहाँ पे सही है। तो आपको ऐसे ही 4 शब्द दिए जाएंगे, 4 में से 1 शब्द सही है, जो सही शब्द है उसी को छाट के लिखना है। तो ये ई हो गया। अभी दूसरा आगे वाला ई जो है, उसमें देखो यहाँ पे बताया गया है कि पुढील विराम चिन्हे ओळखून त्यांची नावे लिहा। तो यहाँ पे दिया गया है विराम चिन्ह। इससे पहले भी मैंने आपको विराम चिन्ह के बारे में बताई हो कि विराम चिन्ह ये जो है ना उद्गारवाचक चिन्ह है, ये प्रश्न चिन्ह है। तो आपको वहाँ पे शब्द लिखना है, उसको कौन सा नाम बोला जाता है, या तो कभी कभी विराम चिन्ह का नाम दिया जाता है, विराम चिन्ह आपको बना के लिखना रहता है। तो दोनों तरीके सवाल आते हैं, तो आपको मोस्टली मालूम होना चाहिए। तो ये पूर्ण विराम है, ये स्वल्प विराम है, फिर ये अर्ध विराम है, फिर ये अल्प विराम है, फिर ये उद्गारवाचक चिन्ह है, ये प्रश्न चिन्ह है, ये एकेरी अवतरण चिन्ह है, ये दुहेरी अवतरण चिन्ह है। तो ये जो है ये हाइपन है, और बड़ी लाइन जो रहती है ना उसको अपसारण चिन्ह से बताया जाता है। तो मोस्टली इसी में से जो है आपको पूछा जाता है। तो ये वर्ड्स जो है ना आपको याद होने चाहिए, वर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं वो भी सही से समझ के लिखो यहाँ पे, क्योंकि 1 मार्क्स यहाँ पे भी दिया गया है, इसको 1 मार्क्स इसको 1 मार्क्स, तो टोटल ये हमारा 8 मार्क्स का सवाल है। तो बहुत अहम है बेटा। देखो ये 8 मार्क्स में पहले 2 मार्क्स का काल है, फिर पहले दूसरा 2 मार्क्स का वाक्य प्रचार है, फिर 1 मार्क्स के लिए समानार्थी शब्द है, फिर 1 मार्क्स के लिए अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा है, फिर 1 मार्क्स के लिए अचूक शब्द ओळखून लिया है, फिर 1 मार्क्स के लिए जो है विराम चिन्ह ओळखून लिया। तो टोटल देखो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये पूरे 8 में से 8 मार्क्स जो है ना आपको यहाँ पे मिलने ही चाहिए। अगर आपको मार्क्स स्कोरिंग करना है या आपको पास होना है मराठी में, जो बच्चे बहुत कमज़ोर है, जिनको मराठी बिल्कुल नहीं आती है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा दिमाग चला के अगर ये पेपर लिखेंगे, ये सवाल लिखेंगे, तो आराम से यहाँ पे पास हो जाएंगे। थैंक यू।